हेलो एवरीवन। तो आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज की क्षेत्रफल निकालते हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्रफल होती है, चाहे अपरिमेय संख्या है, विभाज्य संख्या है, जो त्रिभुज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो बिहार बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, यदि त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक सूत्र जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसे हम लोग बोलते हैं हीरोन का सूत्र। ठीक है, तो हीरोन का सूत्र इस पे हम लोग लागू करेंगे। ठीक है, हीरोन का सूत्र क्या होता है, हीरोन का सूत्र होता है यस, ये रूट में हो गया पूरा। ठीक है, यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। ठीक है, तो ये सूत्र इस पे लागू होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले कि ये जो भुजाएं हैं इसको हम लोग श्रेणी में बांट लेते हैं। तो एक ए भुजाएं कौन सी है, ए बराबर क्या है, कितना है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है, 3 सेंटीमीटर। और बी बराबर क्या है, 12 सेंटीमीटर। ओके, और सी बराबर कितना है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, तो हम लोग इसको अब सॉल्व करते हैं। ओके, तो लिखते हैं एंगल ए बी सी में। ठीक है, एंगल ए बी सी में। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम लोग बता दें त्रिभुज का क्षेत्रफल जो जिसे हम लोग हीरोन का सूत्र बोलते हैं उसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यस निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, यस। यस बराबर सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। ठीक है, तो इस पे हम लोग रख के इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ए बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस बी बराबर कितना है, 12 सेंटीमीटर, प्लस और 13 यानी सी कितना है, 13 सेंटीमीटर, और बटा में 2। ठीक है, इसको जोड़िए, 3 2 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, 3 2 5, 5 3 8। ठीक है, 8 हो गया, और 1 1 2। ठीक है, 28 बटा में 2। तो इसको हम लोग कटा देंगे कितने बार में, 14 बार में। ठीक है, तो यस बराबर सूत्र, यस बराबर कितना आया, 14। ठीक है, तो अब जो हम लोग हीरोन का जो सूत्र दिए थे, जो कि था क्या, यस, यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। ठीक है, यहाँ पे गुणा अगर नहीं भी लगाएंगे तो भी ये कोष्टक टूटता है, तो यहाँ पे क्या होता है, गुणा लगता है। ठीक है, तो जब ये क्या है, यस बराबर हम निकाल देना कितना है, 14, तो जहां जहां पे यस है उसको हम लोग 14 को लगा देंगे। ठीक है, ओके, तो अब देखिए इसको अंडर रूट में ले लेंगे। ठीक है, यस यस कितना आया था हम लोग का, 14। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये कोष्टक है इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले सिंपल इसको हम लोग बना लेंगे उसी तरह घेरे में। ठीक है, तो यस में कितना है, 14 माइनस ए बराबर कितना है, ए कितना हम लोग का था, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कोष्टक बंद, और फिर यस माइनस बी है, तो यस कितना है, 14, 14 माइनस बी कितना था, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फिर देखते हैं यस कितना है, 14, और जो सी है, सी कितना था, 13 सेंटीमीटर। क्या है, 13 सेंटीमीटर। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और 14 को 14 उतर जाएगा। अब ये देखिए कोष्टक टूटता है ना, तो यहाँ पे गुणा होता है। ठीक है, तो 14 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा, 11। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए ब्रैकेट टूटेगा तो यहाँ पे क्या होगा, गुणा। 14 में से 12 घटाएंगे तो कितना होगा, 2। फिर ये देखिए ब्रैकेट टूटेगा तो क्या होगा, गुणा। 14 में से 13 घटेगा 1। ठीक है, हो गया। अब आप सॉल्व करें, 14 को 14 लिख लीजिए, 2 एकम 2 यानी 11 दूना के 22, अब 22 में 1 का गुणा करेंगे तो 22 ही होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको गुणा करते हैं तो कितना आता है, 14 और 22 को हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का, आप देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग इसका गुणा किए, कितना आया है, 308 है। ठीक है, तो इसका वर्गमूल कितना आ गया, 308। तो अब इसको हम लोग वर्गमूल करेंगे, अभी वर्गमूल हुआ नहीं, इसका वर्गमूल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2√77। ठीक है, क्या आया, 2√77। तो ये क्या निकल के आया, त्रिभुज का
क्षेत्रफल क्या आया है, ये क्या निकल के आया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो कितना आया है, 2√77। ठीक है, तो इसका कितना आंसर आया, 2√77। ओके ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को समझ में आया है तो मैं एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, एक मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ जो कि आप लोग बना दीजिए, बनाकर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है, यदि यदि त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि आप लोगों को सही में समझ में आया होगा तो एक्चुअली आप इसको क्वेश्चन को आप लोग बता देंगे, और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट में बताइएगा ताकि हमको पता चले कि नहीं कितने लोगों को समझ में आ गया है। और हाँ, यदि ये अगर वीडियो पसंद आई हो, आप लोगों को समझ में आया हो, यूजफुल हो आपके लिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और ऐसी ही मैं क्वेश्चन हो गया, चाहे ऐसे क्वेश्चन से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको हम लोग वीडियो में बना के समझा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।